हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था HCP CCP के बारे में, ठीक है, उससे पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे और आज की क्लास में मैं कराने जा रही हूँ पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो इसकी मैं डेरिवेशन आपको सॉल्व कराऊंगी और SSC के केस में, BCC के केस में और FCC के केस में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। देखो, जितने भी मेरे पास स्पेस है पार्टिकल्स के अंदर, उसकी परसेंटेज निकालते हैं हम। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब पूरे पार्टिकल में टोटल स्पेस कितनी है उसको क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले के बेस्ड इस पे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पे चलो शुरू करते हैं डेरिवेशंस, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन क्या कह सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या कह सकते हैं? टोटल स्पेस प्रेजेंट इन पार्टिकल्स, ठीक है। ये होती है मेरी पैकिंग एफिशिएंसी। इसका जो फॉर्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी को मैं PE लिख सकती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ, अब स्पेस को क्या किससे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे? वॉल्यूम से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एक एटम में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय एटम्स क्या हो जाएगा? अपॉन में टोटल वॉल्यूम, अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और इनटू में 100। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरी क्या आ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, या फिर यहाँ पे मैं पार्टिकल्स भी कह सकती हूँ, ठीक है। अपॉन में इनकी टोटल वॉल्यूम, कि पूरे उसमें कितनी टोटल वॉल्यूम है, और इनटू में 100, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हैं। और इसको मैं लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है तो क्या आ सकता है? Z, ठीक है। Z मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने कराया था कि Z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। तो Z इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, या फिर मैं पार्टिकल कह सकती हूं, अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, और इनटू में 100। ये मेरा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ SCC, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ FCC, ठीक है। ये कर लेते हैं। तो मुझे क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी मेरी पता लग गई कितनी होती है। और अब निकालने जा रहे हैं, जो सबसे पहला केस है वो है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ SCC। तो देखो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल के बारे में क्या बताया था? जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेरे कॉर्नर्स पे, ठीक है। या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहां पे एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरा क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, किसकी? पार्टिकल्स की, ठीक है। अब मैं यहां पे पार्टिकल प्रेजेंट करती हूँ जो मेरे इस कॉर्नर्स पे टच है। ये जो दो है ये है एटम्स, इनके बीच की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। मतलब इनके अंदर जितनी भी टोटल स्पेस है वो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो ये एटम है, अगर मैं मान लेती हूँ इसकी एज लेंथ A, ठीक है, तो ये भी मेरे पास A होगी और ये भी कितनी होगी? मेरे पास A होगी।
ठीक है। अब इनके बीच का जो रेडियस डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे उसकी बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना, r प्लस r 2r, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये भी तो एक ही होगी ना, ये भी एज लेंथ होगा, एज लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू a। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a/2। तो सबसे पहले क्या करना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। क्यूबॉइड में एसएससी के केस में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। एज लेंथ हो गई, रेडियस हो गया, ये एक है मेरी एज लेंथ होती है। अब मैं क्या निकालती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा था, z इनटू में क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इस पूरे क्यूबॉइड की आ जाएगी, ठीक है, इनटू में 100। अगर मैं इस फॉर्मूले के यूज करूं और वैल्यू सारी पुट करूं, ठीक है, तो मेरी क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखते हैं, मैंने आपको z की वैल्यू निकालना सिखाया था इन केस ऑफ एसएससी, बीसीसी, एफसीसी। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, एसएससी के केस में। तो ध्यान से देखो, z की वैल्यू एसएससी के केस में मैंने आपको याद हो तो अब मैंने क्या बताई थी, 1 होती है, ठीक है, z आ गया। अब इसने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एटम। यहाँ पे देखो एटम क्या मेरा स्पेयर का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मैं लिख देती हूँ, कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई r क्यूब। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड ऑल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब। अब नेक्स्ट इसने बोला टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसकी निकालनी है, क्यूबॉइड की टोटल वॉल्यूम निकालनी है, और क्यूबॉइड की जो टोटल वॉल्यूम होती है वो होती है a क्यूब, ठीक है। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मेरा क्या है, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, मेरी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। यहां से a क्या है, मेरा एज लेंथ। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सब कुछ हमें पता लग गया, बस क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है और हमारी पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। तो देखते हैं, देखो पैकिंग एफिशिएंसी एसएससी के केस में कितनी, z की वैल्यू कितनी थी, 1, इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम कितना था, 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी थी, a/2 थी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं r की जगह क्या लिख दूं, a/2 अपॉन रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। देख लो एक बार r की वैल्यू यहाँ पे a/2, बस मैंने क्या किया है, पाई 4/3 पाई r क्यूब की जगह r की जगह मैंने क्या लिखा है, a/2 लिखा है, ठीक है। अपॉन में क्या था, टोटल वॉल्यूम क्या थी, टोटल वॉल्यूम a क्यूब होती है, ठीक है, इनटू में 100। जब आप पूरे इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रखोगे, क्या होती है 3.14, ठीक है। तो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, 52.4%। कितनी आ जाएगी, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद करनी है, कितनी आ जाएगी, 52.4%। इतना समझ आया। अगर मेरे पास फिल्ड एटम, एटम के अंदर फुल स्पेस इतनी है, ये क्या आ गया, टोटल स्पेस आ गई एटम के अंदर, ठीक है, क्या आ गया, टोटल स्पेस आ गई। अगर मेरे पास फील्ड स्पेस इतनी है तो एम्प्टी स्पेस कितनी होगी, तो मैं एम्प्टी स्पेस के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी स्पेस निकालूं तो उसके लिए मैं 100 में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। 100 में से क्या कर दूंगी, फुल स्पेस जो भी आई है मेरी 52.4% आई है, इसमें से अगर मैं एम्प्टी स्पेस निकालूं तो क्या 100 माइनस 52.4 कर देंगे जितनी भी मेरे पास आई है, तो ये कितना आ जाएगा, 47.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एसएससी आप मुझे बताओ, ठीक है, जो कि क्या होती है आपको ये रटनी है, 52.4 होती है। एम्प्टी स्पेस इसमें अगर 100 में से 52.4% माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 47.6% आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मेरे बीसीसी के केस में। बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो बीसीसी होता है इसमें क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो मेरे कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस में बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें क्यूबॉइड पे बात करती हूँ। इसकी मुझे क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं रेडियस निकालूंगी, आर निकालूंगी, और क्या निकालूंगी, ए, एज लेंथ यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। फिर वही है, फॉर्मूले में पुट करो, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं मेरा आर निकालना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको ए मान लेती हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया ए, इतना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो नहीं लेंगे क्योंकि ये क्यूबॉइड के बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लूंगी, ये क्या होता है, मेरा आर होता है, ठीक है। पूरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, यहाँ से आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर मैं, ये मेरा ए है, ये लेंथ, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा। ए क्या है, यहाँ पे लिख लो, एज लेंथ होती है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस होता है, ठीक है, स्पेयर्स के अंदर का रेडियस। अब क्या करना है, दोबारा से आप एक बार इसको नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो ए डी सी, ठीक है, और एक आ रहा होगा ए बी सी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कि क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो करते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे आर निकाल रहे हैं और ए निकाल रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी में चलते हैं, ठीक है, ए डी सी में चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस में किसके स्क्वायर के इक्वल, ए सी का स्क्वायर, प्लस में ए डी सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ए डी की जो वैल्यू है वो क्या, किसके इक्वल आ रही है, आर 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 आर। इट मीन्स आई हैव 4 आर, ठीक है। तो AD की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4R के इक्वल हो जाएगी। इतना समझ आया, कुछ नहीं किया, इस ट्राइंगल में चले हैं, ADC ट्राइंगल में चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AD की वैल्यू लिखी और पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब मैं चलूंगी दूसरे ट्राइंगल में। यहाँ पे मैं करती हूं इन ट्राइंगल ABC की बात, इन ट्राइंगल ABC की बात। यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यहां पे देखो, अब AB कितना है मेरे पास, A, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। ऐसे ही BC क्या है, A है, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या है मेरे पास, A स्क्वायर, प्लस में BC क्या है मेरे पास, A स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2A स्क्वायर। अब मैं इस AC स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ AC में, और AD की भी वैल्यू पुट करती हूँ, और DC तो मुझे पता ही है यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे रेडियस आ जाएंगे। चलो ध्यान से देखो अब इस बात को भी, मैंने क्या किया, AC के स्क्वायर को यहाँ पुट कर दिया। AD क्या था मेरा, 4R का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू में, कुछ नहीं किया, यहाँ पे पुट कर रही हूँ वैल्यू। AC का स्क्वायर कितना आया था, 2A स्क्वायर, प्लस में
DC क्या है मेरे पास यहाँ पे A है, तो ये क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर, सॉल्व कर लो बस, ये कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू में 3A स्क्वायर अपॉन में 16। अब यहाँ पे R स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ये 3A स्क्वायर अपॉन में 16। हमें क्या चाहिए, सिर्फ R चाहिए। तो यहाँ पे R क्या आ जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा √3A, ठीक है, अपॉन में 16। 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 4। तो R की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी √3A बाय में 4। यहाँ से आप एज लेंथ भी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी एज लेंथ 4R अपॉन में √3। ठीक है, यहां से मेरे दो फॉर्मूले बन गए, ध्यान से देखो, एक रेडियस आ गया और एक क्या आ गई मेरी एज लेंथ आ गई। अब इसमें मैं पैकिंग एफिशिएंसी वाले में फॉर्मूले में पुट करती हूँ। जो मेरा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, Z इनटू में वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर पार्टिकल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब मैं सीधा लिख सकती हूँ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितनी होती है, A³ होती है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, और Z के केस में, BCC के केस में Z कितना होता है मेरे पास 2 होता है। ठीक है, और इनटू में 100 करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे BCC के केस में Z की वैल्यू 2 होती है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आता है मेरे पास 4/3 πr³, और R की वैल्यू, अभी मैंने R की वैल्यू निकाली है √3A बाय में 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे √3A बाय में 4 अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो कि क्या थी मेरे पास A³ थी, इनटू में 100। ये क्या मेरी पैकिंग एफिशिएंसी है। अब जब इस पूरी पैकिंग एफिशिएंसी को यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखोगे और पूरी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास 68%। क्या आएगी 68%। ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। अब मेरी यहाँ पे क्या आ गई, पूरे एटम में जो स्पेस थी, ठीक है, वो कितनी आ गई मेरे यहाँ पे 68%। अब जो एम्प्टी स्पेस है मेरे पास, एम्प्टी स्पेस के लिए मैंने क्या बताया था, क्या कर दोगे 100 में से जो भी मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आई है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे जो स्पेस आ गई मेरे पास, एम्प्टी स्पेस की बात करूं, कितनी आ जाएगी 100 माइनस 68, कितनी आ जाएगी 32%। ठीक है, तो ये मेरे पास एम्प्टी स्पेस आ गई, याद रखना इसको भी। और मेन बात ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC में पूछते हैं डायरेक्टली, कितनी होती है 68, और SCC के केस में कितनी होती थी 52.4। एम्प्टी स्पेस कितनी होती है 32%। इतना समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ FCC के केस में। ठीक है, SCC हो गया, BCC हो गया, और थर्ड क्या है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें मैंने आपको बताया था जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, प्लस में फेस सेंटर पे भी होते हैं। ठीक है, कॉर्नर प्लस में फेस सेंटर पे भी यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से एक क्यूबॉइड बना लेंगे। अब फेस जो है, अब मैं फेस के हिसाब से दिखाऊंगी। क्यूबॉइड का जो फेस होता है, सिर्फ फेस को लेके चलेंगे, ठीक है, और उसकी बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ फेस की बात कर रही हूँ। तो FCC के केस में सिर्फ फेस की बात करूंगी। देखो यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। वही है, पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा, एज लेंथ निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं, ठीक है, और फिर वही है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो मान लेते हैं R है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस R, यहाँ से लेके यहाँ
तक का रेडियस r और ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, मेरी एज लेंथ हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, एज लेंथ को मैं a से डिनोट करती हूँ। ठीक है, अब नंबरिंग कर लेते हैं, नेमिंग दे देते हैं उनको a b c। ठीक है, अब वही है, यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी का ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मेरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके स्क्वायर के इक्वल, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी क्या है मेरे पास, आर 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 मतलब 4r, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 4r का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर क्या है, ए सी क्या है मेरे पास, a है तो a का स्क्वायर, ऐसे ही बी सी भी क्या है, a है तो a का स्क्वायर। यहाँ पे 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ पे मैं मुझे r की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन में 4 नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 16r का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ये करेक्शन करो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसको कट करो, 2 1 और 8। अब यहाँ पे जब आपको r चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, a अपॉन में √2 इंटू में 2, इसको मैं 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो जो रेडियस है वो मेरा ये हो जाएगा, r इज इक्वल टू a अपॉन में 2√2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जब मेरा यहाँ पे r आ गया तो यहाँ पे मैं एज लेंथ भी आसानी से निकाल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एज लेंथ कैसे निकलेगी, a इज इक्वल टू 2√2r, इसको यहाँ लेके a की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास r निकल गया, a निकल गया। अब बस क्या करना है, सीधा पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करना है। देखो z की वैल्यू मैंने आपको FCC के केस में बताई थी, कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 इंटू में दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा क्या करना है, यहाँ पे 4 अपॉन में 3 पाई r क्यूब, r कितना मेरे पास, a अपॉन में 2√2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितनी थी, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, a क्यूब इंटू में 100। ठीक है, आपको ये भी पूछ लेगा कि बताओ एज लेंथ क्या है, FCC के केस में एज लेंथ कितनी है, तो क्या लिखोगे 2√2r। आप यहाँ पे आप पेपर में पूरी डेरिवेशन तो सॉल्व करने वाले हो नहीं, तो इनको डायरेक्टली याद कर लो कि r कितना होता है, a कितना होता है, किसके केस में कितना क्या क्या होता है, और परसेंटेज को बिल्कुल भी मत भूलना। तो मेरी जो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आएगी इन केस ऑफ FCC वो कितनी आएगी, 74। और एम्प्टी स्पेस तो आप निकालना जानते ही हो। अब एम्प्टी स्पेस कैसे निकालोगे, 100 माइनस 74 26। ठीक है, कितना आ जाएगा एम्प्टी स्पेस अगर मैं निकालूं, कितना आ जाएगा 26%। तो ये मेरी बात हो गई FCC के केस में, SCC के केस में और BCC के केस में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये आप ऐसे टेबल बना सकते हैं समरी वाइज। ठीक है, कि z की वैल्यू कितनी होती है, पहली बात। दूसरी बात r की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होती है, और लास्ट बात यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो कितनी होती है। मैंने निकाला SCC के केस में z की वैल्यू 1 होती है, BCC के केस में z की वैल्यू 2 होती है, FCC के केस में z की वैल्यू 4 होती है। r जब मैंने देखा r क्या होता है इस केस में, a/2 होता है, इसमें a क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 52.4% आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही BCC के केस में मैंने r की वैल्यू क्या निकाल ली थी, यहाँ पे √3/3a में 4। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी
4r अपॉन में √3। यहां से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकली थी? 68%। ठीक है, अब मैं एफसीसी के केस में बात करती हूँ। एफसीसी के केस में अभी हमने निकाला r की वैल्यू कितनी? a अपॉन में 2√2। a की वैल्यू कितनी? 2√2r। और जो पैकिंग एफिशिएंसी निकली वो कितनी थी? 74%। ये एज अ समरी आप रिवाइज इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। वो दे देगा आपको, एज लेंथ दे देगा, बता देगा बीसीसी का केस है या फिर एफसीसी का या एससीसी का केस है, बताओ मेरा रेडियस क्या होगा, और इस केस में बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो अगला जो केस है वो है एचसीपी का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी के बारे में। ठीक है, अब देखो एचसीपी में क्या होता है, मेरे पास हेक्सागन होता है। ठीक है, स्पेयर्स में। अब मैं इसमें देखो यहाँ भी ये कवर्ड होता है, यहाँ भी कवर्ड होता है, मतलब ऐसे करके मेरे पास 6 ट्राइंगल्स बनते हैं। अब जो ये 6 ट्राइंगल्स है ये मेरे पास कैसे होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इसको हम बोलते हैं। अब इसको देखो जूम करके मैं देखूं, ये मेरे पास 3 स्पेयर्स थे। ठीक है, इसमें मेरे पास ये हर एक क्या है? ट्राइंगल्स है। मैंने एक ट्राइंगल उठा के यहाँ रख लिया। अब उसके बीच का जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब कि एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ये क्या है मेरे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कैसे निकालने है मेरी पैकिंग एफिशिएंसी? सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको नोट डाउन करा देती हूँ। इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। यहाँ पे देखो एचसीपी तो 2D में ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय एटम इन 1 यूनिट सेल अपॉन में टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो किसका है? हेक्सागन का है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे आएगा? एरिया ऑफ ABCD ऑफ स्पेयर्स। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ABCD इस पूरे का एरिया, ठीक है, कितने मेरे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है? ध्यान से देखो 6 है, तो 6 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब टोटल मेरे पास क्या है? 6 ट्राइंगल है। ये 6 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल क्या है मेरे पास? 6 ट्राइंगल है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कितना होता है? अगर आपने पढ़ा होगा कितना होता है? √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। ये मेरे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब साइड क्या है मेरे पास? यहाँ पे देखो साइड है, ये इसको R मान लेते हैं इतने को। ठीक है, और इसको भी क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगी मेरी? साइड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो साइड कितनी हो जाएगी? साइड कैसे आ जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। √3/4 इंटू में कितनी आ जाएगी? 2r²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। एरिया ऑफ हेक्सागन सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ठीक है, और यहाँ पे √3/2 इंटू में r²। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, बता दिया करो। 4r²। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? √3r²। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ हेक्सागन। हमें क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D निकालनी है। अब एरिया ऑफ हेक्सागन ये 1 का आया और मेरे पास क्या है? 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, √3r², कितना आ जाएगा? 6 √3r²। ये मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही थी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या कैसे निकालते? सबसे पहले मैं Z की वैल्यू निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, Z की वैल्यू तो मेन है। अब ये हेक्सागन है। ठीक है, अब ये हेक्सागन मेरे पास यहाँ पे देखो इन एटम से कवर्ड है।
ठीक है, और जो हर एक एटम है यहाँ पे वो 1/3 पार्ट यूज हो रहा है हेक्सागन में, 1/3 पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो Z की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, मेरे पास 6 हेक्सागन ऐसे है, 6 स्पेयर से अटैच है, तो 6, तो इनटू में इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है, इनटू में 1/3 प्लस में यहाँ पे जो है वो कॉर्नर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस में 1 कॉर्नर आ जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। Z की वैल्यू आ गई। अब मैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाती हूँ। यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो Z इनटू में एरिया ऑफ 1 एटम, और एक एटम का एरिया क्या होता है यहाँ पे, πr², अपॉन में टोटल एरिया, मैंने यहाँ पे आपको टोटल एरिया की बात की थी, 6√3r²। कितना होता है, 6√3r²। एरिया ऑफ 1 एटम कितना होता है, πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे। तो Z की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई, 3, इनटू में एरिया ऑफ 1 एटम कितना आया, πr² अपॉन में 6√3r²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी मेरी पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको याद कर लेनी है, 91%। कितनी आएगी, 91%। और जो बाकी की जो बची हुई एम्प्टी स्पेस है वो कितना आ जाएगा, 100 - 91। ठीक है, एम्प्टी स्पेस यहाँ लिख देती हूँ, 100 - 91 कितना आ जाएगा, 9%। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है कि HCP के केस में Z की वैल्यू बताओ, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ HCP कितना आ जाएगा, 91%। तो मैंने आज की क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी में पढ़ाया आपको SCC का पैकिंग एफिशिएंसी, BCC, FCC और सबसे इंपॉर्टेंट HCP। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे 1-1 मार्क्स के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।